अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम असेंबली लैंग्वेज के कोर्स को कवर कर रहे थे। आज हमने पढ़ना है बसेस। बसेस क्या होती है? बसेस के बारे में मोस्टली बच्चों को पता ही होगा क्योंकि हम ये मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं बसेस कौन सी होती हैं। अच्छा, ये बसेस वो वाली नहीं है जो नॉर्मल लाइफ में चलती हैं। ये बसेस कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद एंड आईओ सर्किट्स बाय यूजिंग सिग्नल एंड ट्रेवल्स अलोंग अ सेट ऑफ वायर्स और कम्युनिकेशन कॉल्ड बसेस। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जब प्रोसेसर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, आईओ सर्किट मतलब इनपुट आउटपुट सर्किट्स, जो सर्किट्स आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं और ये क्या काम कर रहे होते हैं, आपके पास सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं? सिग्नल ट्रैवल कर रहे होते हैं। डिफरेंट तरह के सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं थ्रू वायर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास छोटी छोटी वायर्स होंगी, केबल्स होंगी जो कि आपके सिस्टम के अंदर लगी हो सकती हैं। एंड देन आप जो कमांड देते हो, आप देते हो देखते हो कि अगर आप कीबोर्ड से कोई भी कमांड देते हो, देन आपके पास वो क्या एकदम से क्या उड़ता हुआ चला जाता है मॉनिटर के अंदर या सीपीयू के अंदर? नहीं, वो थ्रू वायर्स या थ्रू केबल्स जो है वो आपके सीपीयू के पास जाता है। वो सिग्नल्स के थ्रू जाता है, देन बताता है कि ठीक है, अगर हमने माई पीसी पे क्लिक किया है माउस से, तो हमने एक सीपीयू को बताएगा कि ठीक है, आपने ये वाला फोल्डर ओपन करना है। ठीक है, या अगर कमांड देती हूँ, लेट्स सपोज रन का। ठीक है, तो मैंने RUN रन लिखा, तो अब क्या चीज रन करनी है ये सिग्नल्स के थ्रू जाएगा, देन वो आगे से उसको प्रोसेस करेगा। तो ये सिग्नल्स ट्रैवल वाला सिस्टम जो भी है वो क्या 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 किसके थ्रू हो रहा है? तो वो हो रहा है बसेस के थ्रू। ठीक है, अब आपके पास टाइप्स ऑफ बसेस कितनी होती हैं? आपके पास होती है एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। ये तीन तरह के आपके पास बसेस यूज हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऐसे ही डायग्राम से बना लिया, ये कह लो आर्किटेक्चर से बनाया है। क्या क्या आपके पास जो मेमोरी और सीपीयू के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो टू वे हो रही होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से डाटा इधर जा रहा है, इससे मांग रहा है, देन ये इसको दे रहा है, ETC। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ बसेस, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या करता है? इफ वी वांट A = 1 डाटा सीपीयू कॉल्ड एड्रेस बस टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द डाटा फ्रॉम मेमोरी। अब वो क्या कर रहा है? एड्रेस बस का क्या काम होता है? ठीक है, यहाँ मैंने डेफिनेशन नहीं, आई गेस मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि एड्रेस बस का क्या काम है। अगर लेट सपोज हमें चाहिए A = 1, ठीक है, मुझे चाहिए A = 1, तो क्या करेगा सीपीयू? क्या करेगा? एड्रेस बस को फौरन से एक्टिवेट कर देगा और एड्रेस बस को कहेगा ठीक है, जाओ मेमोरी में और मेमोरी में से जाके मुझे A = 1 का एड्रेस ला के दो, फेच करके दो। ठीक है, वो जाएगा, एड्रेस बस जाएगी। ठीक है, ये जो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि आपके पास जो आपको कमांड या कोई भी आपको डाटा चाहिए होता है वो जाता है और फिर वो लेकर आता है। तो वो कौन है? वो बसेस ही, एड्रेस बस हैं, फिर डाटा बस है, कंट्रोल बस है, ये जाती हैं एंड देन आपका वो डाटा लेकर आती हैं। ठीक है, तो एड्रेस बस का काम क्या है? बेसिकली एड्रेस बस का ये काम है कि जो भी आपको डाटा चाहिए वो उस डाटा का एड्रेस ला के आपको देगी। ठीक है, वो आपके सीपीयू को उसका एड्रेस ला के देगी। सेकंड आ जाता है डाटा बस। इट विल ब्रिंग डाटा मेमोरी टू सीपीयू फ्रॉम द सीपीयू टू मेमोरी। ठीक है, अभी क्या करेंगे? वो क्या कह रहे हैं कि जो डाटा बस का काम करिए कि सीपीयू से मेमोरी के दरमियान डाटा लेके जा रही है और मेमोरी से सीपीयू के डाटा लेकर आ रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यही कह दिया, ऊपर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल A = 1 था, अब मेरे सीपीयू ने कहा एड्रेस बस से कि मुझे A = 1 का जो है वो एड्रेस ला के दो, उसने ला के दे दिया। अब मुझे A = उसके अंदर इक्वल्स के बाद जो ए के पास जो वैल्यू है, जो डाटा है वो क्या है, वो मुझे चाहिए। मैं उस एड्रेस में जो डाटा बस है उसको मैं एड्रेस दूंगी कि ये एड्रेस है, अब मुझे इसका डाटा ला के दो। वो क्या करेगा? डाटा बस क्या करेगी? जाएगी मेमोरी में और मेमोरी में जो भी डाटा होगा वो उठा के किसको ला के दे देगी? सीपीयू को। लेट सपोज सीपीयू एक नया डाटा जनरेट करता है और A = 1 की जगह A = 10 कर देता है। अब ये चीज़ किसमें सेव होनी चाहिए? हमारी मेमोरी में, जैसे हम पिक्चर्स अपनी मेमोरी में सेव करते हैं फोन की। तो इसी तरीके से जब हम उसको इंटर प्रेस करेंगे तो उसी डाटा बस का काम है कि वो जो भी नई कमांड उसके अंदर इंटर हुई है या जो भी नया डाटा उसके अंदर फीड हुआ है उसको वो सेव किस में जाके करे? मेमोरी में। तो वो फिर डाटा बस दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी और वो उस डाटा को लेके भागती भागती जाएगी मेमोरी के अंदर, उसको वहाँ पे सेव कर देगी। तो डाटा बस का टू वे काम होता है। ठीक है, सीपीयू से मेमोरी एंड मेमोरी से सीपीयू। कंट्रोल बस क्या करती है? इट कंट्रोल्स द सिग्नल्स ऑफ दैट डाटा। ठीक है, कर रहा होता है जो भी आपके पास सिग्नल्स प्रोवाइड हो रहे होते हैं उन डाटा के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये कौन कौन सी बस कंट्रोल हैंडल कर रही होती है? कंट्रोल बस हैंडल कर रही होती है। लाइक इफ वी रिक्वेस्ट फॉर मल्टीपल डाटा देन विच विल बी द फर्स्टली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4-5 तरह के कमांड्स दे दिए। मैंने कह दिया सीपीयू से कि मुझे ए के अंदर 10 स्टोर करवाना है, मुझे 1024 एड्रेस के ऊपर जो डाटा पड़ा है वो भी चाहिए, और उसके बाद मैंने जो है लेट सपोज 6 एड्रेस के ऊपर जो डाटा है वो भी चाहिए, मुझे 8 एड्रेस के ऊपर जो डाटा है वो भी चाहिए। अब एक टाइम पे मैंने 4 कमांड्स दे दी हैं, ये 4 इंस्ट्रक्शंस उसको पास कर दी हैं। अब
सीपीयू कौन सी बस को पहले कॉल करे कि यार अच्छा पहले मैं क्या करूँ, एड्रेस बस को कहूँ कि मुझे ए वाला, सॉरी डाटा बस को कहूँ कि मुझे ए के अंदर 10 स्टोर करवाना है तो मेमोरी में जाके करो, या पहले मैं एड्रेस बस को कहूँ कि जाओ मुझे एड्रेस ला के फाइंड करके दो, या फिर से मैं डाटा बस को कहूँ, तो इस तरह वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इन सारी बसेस के एड्रेस बस और डाटा बस के काम करने से पहले एक और बस होती है जो कि ऑल ओवर द बसेस काम कर रही होती है, विच इज़ कंट्रोल बस। अब वो हैंडल करेगी कि कौन सा कमांड, जो कौन सी इंस्ट्रक्शन है वो मेरी पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अब मे भी ये प्रेफर किया जाए कि जो मेरी पहली इंस्ट्रक्शन थी वो पहले चले, जैसे कि एक इन द 10 जो फीड करना है वो पहले हो, उसके बाद सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो ये चीज़ जो कंट्रोल का हो रही होती है वो किसके थ्रू हो रही होती है, कंट्रोल एक ऑर्गेनाइज वे में। जैसे एक पर्सन है, उसके पास 10 काम आ जाते हैं, या लेट्स सपोज 10 पेशेंट आ जाते हैं एट अ टाइम, तो ऐसा तो नहीं है अब वो एकदम परेशान हो जाए कि ओ माय गॉड इन सबको कैसे मैं हैंडल करूं। तो नहीं, फिर उसका काम है कि आपने किस तरीके से मैनेज करना है, कंट्रोल करना है इस चीज को। तो फिर वो क्या करेगा, उन सबको एक लाइन में खड़ा करेगा, देन कहेगा आप इंडिविजुअली एक एक करके मेरे पास आओ, एंड देन आपका मसला जो है वो टेक केयर किया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप सबको बसेस का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।